जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो आप लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं होंगी कि रथ यात्रा कब है, 15 जुलाई को है या 16 जुलाई को है। इन सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कब से कब तक रथ यात्रा है और भगवान कहाँ जाएंगे रथ में बैठकर और कहाँ पे रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे और क्या क्या लीला करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी और भगवान जो 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं तो भगवान क्यों जाते हैं रथ में, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 16 जुलाई से शुरू होगी और 24 जुलाई तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से अभिषेक किया जाता है और मान्यता है कि इस महाअभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बहुत तेज ज्वर हो जाता है, अर्थात बुखार हो जाता है। फिर वे लगभग 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं। भगवान अस्वस्थ लीला करते हैं, इसलिए भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं। तो भक्त लोग उनके दर्शन नहीं कर सकते। सिर्फ जो मंदिर का पुजारी होता है वही भगवान के सेवा में तत्पर रहते हैं और भगवान को काढ़ा दिया जाता है, विशेष काढ़ा दिया जाता है जिससे भगवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें और फिर अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दे सकें। इसलिए 15 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए भगवान के विरह में भक्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के जो अंदर विरह हो गया था उस विरह को दूर करने के लिए रथ में निकलते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। जो मंदिर जाते हैं अन्यथा और जो मंदिर नहीं जाते हैं उन सभी को दर्शन देने के लिए भगवान रथ में निकलते हैं। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का इंतजार श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। तो वर्ष 2026 में यह पावन यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी और 24 जुलाई तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करेंगे। इस महापर्व में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। रथ यात्रा को सनातन परंपरा के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक उत्सव माना जाता है। 108 कलशों के स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान स्नान करते हैं और इसको स्नान पूर्णिमा कहा जाता है या देव स्नान कहा जाता है। तो भगवान जब 108 कलशों के जल से विशेष अभिषेक किया जाता है तो मान्यता है कि इस महाअभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है। इसके बाद वे लगभग 15 दिन तक अस्वस्थ रहते हैं। इस अवधि को अनसर काल या अनवसर काल कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भगवान को औषधीय भोग अर्पित किया जाता है। विशेष उपचार के बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं तब श्रद्धालुओं को उनके
दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। क्यों बनी रथ खींचने की परंपरा? जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। मान्यता है कि रथ यात्रा में श्रद्धा पूर्वक भाग लेने और रथ की रस्सी खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लोक मान्यता के अनुसार रथ खींचने से व्यक्ति के अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पर्व को आध्यात्मिक संदेश यह है कि भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर भी सभी को समान रूप से दर्शन देते हैं। रथ यात्रा से जुड़े रोचक तथ्य। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष भी कहा जाता है। इस भव्य रथ में 16 विशाल पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट मानी जाती है। हर वर्ष रथों का निर्माण नई लकड़ियों से पारंपरिक विधि के अनुसार किया जाता है। रथ को लाल और पीले रंग के आकर्षक वस्त्रों से सजाया जाता है। यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, इसके बाद देवी सुभद्रा और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ चलता है। मौसी के घर जाते हैं भगवान जगन्नाथ। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। वहां कुछ दिनों तक प्रवास करने के बाद भगवान पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, समानता और सेवा के सनातन संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाला महापर्व भी माना जाता है। क्यों निकालते हैं रथ यात्रा? क्यों भगवान जगन्नाथ रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं? रथ यात्रा मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के अपने भक्तों के बीच आने और उन्हें दर्शन देने के लिए निकाली जाती है। यह उत्सव आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा मनाने के मुख्य कारण और कथाएं। नगर भ्रमण करने की इच्छा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण और बलराम बहन सुभद्रा ने द्वारका नगरी देखने की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें एक भव्य रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण कराने ले गए थे। इसी घटना की स्मृति में हर साल यह यात्रा निकाली जाती है। मौसी के घर जाना। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान की मौसी का घर है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ वहां एक सप्ताह के लिए विश्राम करने जाते हैं। सभी के लिए समान सुलभता। भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम माना जाता है, जिनका उद्गार है कि सब मनुष्य मेरी प्रजा है। मंदिर के गर्भगृह में सभी लोगों का प्रवेश संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए भगवान स्वयं चलकर जनता के बीच आते हैं ताकि सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। ऐसी गहरी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं या रथ को खींचता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस भव्य रथ यात्रा की अनूठी परंपरा यह है कि तीनों देवी देवताओं के रथ हर वर्ष पूरी तरह नई लकड़ी से बनाए जाते हैं। अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो और भी मेरी वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।